कुर्सी? कोई और कुर्सी नहीं है क्या? कोई और कुर्सी सर? हाँ जी, कोई और कुर्सी, छोटी सी पुरानी कुर्सी ले आओ। सर ये अच्छी वाली है सर। जैसे कह रहे हैं वैसा करो। यस सर। हासिल, तुम्हें ये इंटरोगेशन नहीं करनी चाहिए। तो फिर किसे करनी चाहिए सर? वो दरिंदा किसी और से बात ही नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो टाइमिंग की बात कर रहा हूं। हमारे पास तमाम सबूत नहीं है उसके खिलाफ। उसने एक मामूली सी चोरी पे गिरफ्तारी दी है, पर कुछ दिन है हमारे पास हवालात में। तब तक कोई सॉलिड एविडेंस जमा करके फुल प्रूफ केस बना के उस पर हाथ डालना चाहिए। हासिल, यू आर टायर्ड। कल से तुम नहीं सोए। ऐसे में कन्फेशन लेना आसान नहीं होगा। ऐसी बातें कर रहे हैं सर। 17 बच्चों को वो मार चुका है, 17 बच्चों को। उसकी चाल सिर्फ खून की चाल है। अब एक हो या दो, मेरे होते हुए कोई मासूम उसका शिकार नहीं होगा, क्योंकि आज उसका इख्तिताम है। हासिल, समझने की कोशिश करो। अंसार और उसकी टीम कोशिश तो कर रहे हैं। इंशाल्लाह कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा हमें। और अगर नहीं निकला तो पहले कभी निकला था? पहले उसने कभी कोई सबूत छोड़ा था? प्लीज सर, प्लीज समझने की कोशिश करें। आज वो यहां मौजूद है, मुझसे बात करना चाहता है ना। इसी का तो डर है। वो तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जानता है। मैं भी उसके बारे में बहुत कुछ जानता हूं सर। तुम हमारे बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर हो, बट यू आर टू इन्वेस्टेड इन दिस केस। सर, आप मेरी फिक्र ना करें। When I'm speaking to him, inshallah I'll be in total control. देख लो, ये हमारे पास आखिरी चांस है। ले जाएं इसे। और तुम्हारे पास भी ये आखिरी चांस है। I understand sir. मैंने कहा ना सर, आप मेरी फिक्र ना करें। I'm totally ready. और जितना तैयार मैं आज हूं, शायद इससे पहले कभी तैयार नहीं था।
बोल। डर गए? क्या देख रहे हो? आप नहीं जाओ अब। मेरे पास वक्त नहीं है, पूरा दिन नहीं हूं इधर मैं। जस्ट कटिंग। वक्त ही वक्त है मेरे पास, वक्त ही वक्त है। मेरा घर में कौन इंतजार कर रहा है? वक्त ही वक्त है मेरे पास। टेक योर टाइम, इत्मीनान से आओ। हासिल, हासिल मेरा दोस्त, मेरा यार। अब बड़ी देर लगाई तुमने। कैसा है यार? बैठो कुर्सी पर। अरे तुम बैठो, बड़े हो भाई तुम। मैंने कहा बैठो कुर्सी पर। इतनी नाराजगी, न सलाम न दुआ, हेलो ना हाय। मूड क्यों इतना फीका है? मेरी वजह से? हाँ? बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? भाई मैं तो बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। इतने दिनों के बाद हमारी आखिरकार मुलाकात हो ही गई। बहुत बड़ा मद्दा हूं मैं तुम्हारा। तुम नहीं जानते कितना बड़ा फैन हूं मैं तुम्हारा। हेलो, बहुत बड़ा फैन हूं। हासिल, हासिल, ये क्या बात हुई दोस्त? मंजिल हासिल हो जाती है तो इंसान खुशी से झूम उठता है। और खुशी तो छोड़ो, तुम्हारे चेहरे पे तो मुस्कुराहट तक नहीं है। तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई मुझे ढूंढने में, मेरे मिल जाने में? इतनी नींदें तुमने हराम की हैं अपनी। इतना अरसे तुम मुझे तलाश करते रहे, कोई खुशी नहीं हुई तुम्हें। और जब मैं मिल गया हूं तो फिर जश्न की जगह ये शोक कैसा? हासिल दोस्त यार, मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं। मैं सवालात पे सवालात किया जा रहा हूं और तुम कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। ऐसे तो मेरे सारे सवालात मर जाएंगे।
तरस गया हूं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। यार बोलो ना कुछ। अब समझाओ। तुम चाहते हो कि मैं बोलता रहूं, बोलता रहूं, सब उगल दूं? तो बहुत तेज निकले, मेरी तवक्कुआत से भी ज्यादा तेज। बल्कि मुझसे बेहतर तो तुम्हें कोई नहीं जानता। चलो, जब तुम मुझे ढूंढ रहे थे ना, मैं तुम्हें तलाश कर रहा था। असल हासिल की तलाश में बेताब था तुम्हें ढूंढने के लिए। मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, मैं बहुत बड़ा मुद्दा हूं तुम्हारा। जिस तरह तुमने, भाई क्या नाम है उसका, वो जो आर्यों से गले काटता था, 5-6 कत्ल किए उसने। क्या नाम है उसका? अरमान। अरमान, हाँ अरमान। अरमान के अरमानों में पानी फेर डाला, धंधा खोल कर डाला उसका तुमने। और जैसे वो तुमने उस ओल्ड एज होम वाले नर्स को जहन्नम नसीब की, बहुत अच्छा किया। साले को जहन्नम की रसीद होनी चाहिए थी। बूढ़ों को मारता था। बूढ़ों को कोई मारता है? वो तो बेचारे, ऐसे लोगों की मेरे दिल में कोई इज्जत नहीं होती। और बच्चों का कत्ल करने वालों की? बच्चे? कौन बच्चे? पता है सर, तुम मेरे जहन में किसी तस्वीर की तरह हो, दिमाग गोली की तरह तेज और दिल शीशे की तरह साफ। तुम सिर्फ सुनते नहीं, समझते भी हो बेदार को। जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता ना, वो तुम करते हो। तभी तो कहता हूं मैं बहुत बड़ा मुद्दा हूं तुम्हारा। 17 लोगों को मैंने मारा है। मैंने? तो नाम तो लो, किसने? बेदार हबीब। बेदार हबीब। बेदार हबीब, वो 2 बच्चे कहां हैं? कहां हैं वो 2 बच्चे? हाँ बिल्कुल, वो तो बच्चे कहां हैं? मेरा टारगेट तो 20 का है। सब है से आया, सब है से आया। दोनों हैं तजाद, मगर अंदर से बिल्कुल एक जैसे, चांद और सूरज की तरह। एक रात का राही है और दूसरा दिन का सिपाही। माजरत से तुम सिपाही नहीं बल्कि कसाई हो और कुछ नहीं। वाह, सिपाही नहीं कसाई हो।
खूब जोड़ा है, खूब जोड़ा है भाई। अच्छा अच्छा, एक राज की बात बताऊं, जैसे तुम मेरा पीछा करते हो ना, मुझे मौका मिलता है मैं भी तुम्हारे पीछे चल पड़ता हूं। कभी तुम्हारे घर तक, कभी पुलिस स्टेशन, खास तौर से क्राइम सीन्स, जहां तुम मुश्किल से मुश्किल गुत्थी ऐसे चुटकी में सुलझा लेते हो। वो लाश कहां है, वार कहां से हुआ, क्यों हुआ, उफ, एक ही लफ्ज पढ़ते ही तुम पूरी दास्तान बयान करते हो कि दिल बोल उठता है, वाह। बता हासिल, तुम पुलिस वाले नहीं हो, फनकार हो, फनकार। और एक फनकार की कदर सिर्फ फनकार ही जान सकता है। तुम्हारा ये दिमाग दोस्त ने जीत लिया इसमें मेरा। इस पे क्या चल रहा है, कब चल रहा है, कैसे चल रहा है, जी जाता है सब जान लूं मैं। बस यूं समझो कि मुझे तुम्हारी इस सोच से मोहब्बत है, जुनून की हद तक मोहब्बत। और यही मोहब्बत मुझे तुम्हारे पीछे पीछे उस लाइब्रेरी तक ले गई। रात में बिल्कुल अकेला, तनहा, किताबों में महव देखकर दिल झूम उठा। तुम किताबें पढ़ते हो, वाह, बिल्कुल मेरी तरह। मुझे भी किताबों का बड़ा शौक है। अरे मैं भी तुम्हारी तरह बिल्कुल किताबी कीड़ा हूं, बल्कि यूं समझ लो कि दीमक हूं किताबों का। यार इसको बुझा दो यार। आजकल लोग किताबें नहीं पढ़ते, लगता है कि इस माशरे को जंग लग गई। अब हमारा काम है, हम इस माशरे का गंद साफ करें, सिम दुरुस्त करें इस जहर की। और अगर ना माने तो सब जला दें, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। सब जला दें। हाँ, कहा था मैं? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। पता है तुम्हें हासिल, तुमने जो किताबें पढ़ी ना, मैंने पता करवा के सारी किताबें पढ़ डाली, पहले हर्फ से आखिरी हर्फ तक सब चाट डाला मैंने। याद है हासिल, तुम एक जमाने में वो किताबें पढ़ रहे थे जिसमें मुजरिमों वाली रिसर्च होती है भाई, वो किताबें जिसमें सीरियल किलर, फ्रॉडिये, उनके किस्से, उनकी साइकोलॉजी, उनका दिमाग कैसे चलता है, कैसे वारदात डालते हैं, वो क्या सोच रहे होते हैं, वो पढ़ा करते थे। मैंने भी पढ़ डाली वो। मुझे भी पता है वो सीरियल किलर, वो फ्रॉडिये, वो मुजरिम, वो क्या सोचते हैं, कैसे अपनी वारदात करते, सब पढ़ डाली मैंने।
पहले देखा। वो किताब पढ़ने के बाद तुम कितने पॉलिश्ड हो गए, 1000 गुना बेहतर हो गए हो तुम उस हासिल में और इस हासिल में। आसमान जमीन का फर्क है। और तुम्हें पता है सिर्फ तुम ही बेहतर नहीं हुआ, मेरा काम भी बेहतर हो गया है। मेरा काम भी। जब पुराने काम के बारे में सोचता हूं ना तो शर्म आती है मुझको, मैं हैरान होता हूं मैं पकड़ा कैसे नहीं गया। थैंक यू हासिल, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारे घिसे हुए पर्चे ना चाटता कब का पकड़ा जा चुका होता, कब का। पहले मैं हर कदम फूक फूक के रखता था। अगर तुम्हारे कदमों पे चलने से मेरी जिंदगी कितनी आसान हो गई है तुम अंदाजा नहीं कर सकते। थैंक यू। पता है तुमने मुझे चलना सिखाया है। उस्ताद हैं आप मेरे, उस्ताद। और शागिर्द जब भी बड़ा होता है जब उसका उस्ताद बड़ा होता है। थैंक यू। मेरा काम, मेरे कारनामे, मेरे गुनाह, मेरे सवाब सब तुम्हारी मदद से हुआ है, सब तुम्हारी मदद से। ये सब तुम्हारा दिया हुआ है मुझे, तुमसे हासिल किया है मैंने। ये हासिल तुमसे। थैंक यू। तुमने जो भी किया है, जो भी, वो सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारा किया है। अरे मर्द बनो और मानो ये बात। ना 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 ना, मैं ये नहीं कह रहा। मुझे तो फख्र है अपने किए पे। हाँ क्या है ना, यतीम हूं मैं। बाप नहीं था ना तो तुम्हें अपना बाप मान लिया। हाँ तुम्हें, पर हर औलाद की तरह चाहता हूं बस मेरे बाप को मुझ पे फख्र हो। तुम्हारा बाप था, और अगर आज होता तो उसे तुम्हारे किए पर फख्र नहीं बल्कि शर्मिंदगी महसूस होती। वो तो सिर्फ नाम का बाप था, स्कूल तक नहीं भेजा मुझको। तुमने मुझे जीना सिखाया है, इसीलिए तो पूछ रहा हूं कि तुम्हें मुझ पे फख्र नहीं है। बेटा है मेरा घर पे, उस पर है मुझे फख्र। बेटा, हाँ शायद उस घर पर है। अलग सूख गया है मेरा बातें करते करते। कोई बात नहीं। कहता था ना मैं, तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। कितना ख्याल करते हो ना तुम मेरा। मैंने बुरा नहीं माना, बिल्कुल नहीं बुरा माना। यार कैसे क्यों, हाथ तो बंधे हैं मेरे।
तुम मुझे पानी पिलाओगी? कोई देख रहा है? ये कैमरा चलता भी है कि नहीं? क्या करूं मैं? थैंक यू। ठीक है, अभी तो सिगरेट पी थी तुमने। सेहत के लिए मुज़िर है। स्मोकिंग किल्स। आपको एक काम की बात कर सकते हैं? तो अभी तक काम की बातें नहीं हो रही थी। वो दोनों बच्चे कहाँ हैं? बच्चे? बड़ा अमेरिकन सेटअप रखा है तुमने। अपने लिए बड़ी एग्जीक्यूटिव चेयर और मेरे लिए छोटी सी चेयर। मुझे तो FBI का मैनुअल याद आ गया, जिसमें वो ये कैमरा चलता भी है। हेलो, हाय, टाटा। अगर उन बच्चों की बात नहीं करनी थी तो मुझसे बात क्या करनी? दिल की बात करनी थी। मेरे पास फिजूल वक्त नहीं है। फजूल वक्त नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा बैठो ना भाई, बैठो। मैं जो तुम कहोगे मैं बताऊंगा। बैठो। वो बच्चे जिंदा हैं या? मेरे हाथ शल हो गए हैं और मुझे प्यास भी लग रही है। मेरा हाथ खोलो। तुम जानते हो ये मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? डर लगता है? हाँ लगता है, डर तो लगता है। किससे? मुझसे? नहीं, मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि मशहूर जमाना हासिल अनवार को मुझ नाचीज से डर लगे। ना ना ना, मैं इस काबिल नहीं हूं। आपको किसी और चीज से डर लग रहा है, या फिर इससे डर लग रहा है? इजाजत नहीं है ना? हेलो हेलो ऑफिसर, अपने बंदे को कहो कि मेरे हाथ खोले। भाई ये आजाद रूह था। किन फजूल असूलों में मेरे दोस्त को जकड़ के रख दिया तुम लोगों ने। मेरे दोस्त, ये दुनियावी असूल हमारे और तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। हम दोनों तो आजाद लोग हैं। मैं जानता हूं तुम मुझसे क्या दुनिया में किसी चीज से नहीं डरते। और अगर चाहते हो कि मेरा मुंह खुले तो मेरे हाथ खोलने पड़ेंगे। ये मेरी शर्त और वादा भी है। क्या देख रहे हो? मेरे हाथ खोलो। तुम्हारे पास गन है, मैं निहत्ता हूं। कैमरे के उस तरफ भी लोग हैं और बाहर पूरी फौज खड़ी है। मैं भाग के कहां जाऊंगा? और फर्ज कर लो अगर मैंने तुम पे हमला किया तो मेरी दोनों हाथ के बीच में गोली मार देना। बुरा नहीं लगेगा मुझे? बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। तब तक सही तुम्हारी दी हुई मौत को गले लगा लेंगे। पता है क्यों? जब
मैंने तुम्हें देखा था ना, मुझे उसी वक्त पता लग गया था मैं तुम्हारे हाथों मरूंगा। और यही मेरी ख्वाहिश भी है। अगर मुझे मौत मंजूर है तो तुम्हारे हाथों। जानते हो क्यों? क्या कि तुम मुझे मार के शान से हीरो कहलाओ। इसे कहते हैं वफा। क्यों? तुम नहीं चाहते? झूठ। देखो देखो अपनी आंखों में। तुम्हारी आंखें चीख चीख के कह रही हैं कि तुम मुझे चीर फाड़ देना चाहते हो। निकलो निकलो अपने खोल से, क्योंकि मेरा खेल तो खत्म। मैंने जो करना था कर दिया। खुदा की कसम, मैं अपना इकबाल जुर्म तुम्हारे सामने कबूल करना चाहता हूं। तुम मुझसे पूछो या ना पूछो, मैं सब कुछ बता देना चाहता हूं। मेरा जवाब तुम्हारे सवाल का मोहताज नहीं है। मर रहे हो तुम जानने के लिए। तुम जानना नहीं चाहते? इतनी बेनींद रातें मैं खुद को कोस रहा हूं। मैं इतना नाकाम क्यों हो रहा हूं? उसे रोक क्यों नहीं पा रहा मैं? दोस्त, ये सब माजी की बातें हैं, सब माजी की बातें हैं। मुस्तकबिल तुम्हारे सामने। मुझे पता है तुम लोगों ने कैसे प्लान्स बनाए होंगे, कैसे बेदार से उगलवाएंगे, प्यार से पूछेंगे, रहम की लालच देंगे, फिर भी ना माना तो टॉर्चर करेंगे। किसी चीज की जरूरत नहीं है मुझे। तुम सब लोग क्या उगलवाओगे मुझसे? हां, मैं इकबाल जुर्म करता हूं कि उन 17 अमवात का मैं जिम्मेदार हूं। उन 17 लोगों को मैंने कत्ल किया है, मैंने मारा है। हां, मैं इकबाल जुर्म करता हूं। उन 17 अमवात का मैं जिम्मेदार हूं। 17 लोगों को मैंने मारा है। मैंने। तो नाम तो लो, किसने? बेदार हबीब। बेदार हबीब। बेदार हबीब। खुश? कितना कितना आसान था ये। चलो चलो, जीत का जश्न शुरू हो गया है। पर तुम खुश क्यों नहीं हो? हाँ? बेदार हबीब, वो 2 बच्चे कहां हैं? कहां हैं वो 2 बच्चे? हाँ बिल्कुल। वो तो बच्चे कहां हैं? मेरा टारगेट तो 20 का है। वो 2 बच्चे 18 और 19 और 20वां कौन है? हैं? 20वां कौन है? वो ढूंढो। कौन है? कौन है?